जी भगवान दास जी, आप जिला प्रभारी हैं चांदनी चौक के, और क्या लग रहा है कि दिल्ली में 700 सीटें हैं, 700 सीटों पर अभी तक बीएसपी पार्टी ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। क्या लग रहा है कि दिल्ली के अंदर में 700 सीटों पर क्या बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी? जी हाँ। और पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और हमारे चुनाव के बारे में और आप जो है ज़मीनी तौर से और उसका मतलब कवर कर रहे हैं। तो इस तरीक़ा से आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो जी देखिए, ऐसा है, हमारे जो बहुजन समाज पार्टी है, हमने पूरी मतलब 7 सीटों पे अपनी तैयारी कर रखी है। माननीय सिर्फ प्रसिद्ध बहन जी के आदेश है, और बहन जी का आदेश आया तो हमारे जैसे चांदनी चौक लोकसभा है, तो चांदनी चौक लोकसभा से हमारे भावी प्रत्याशी एडवोकेट अब्दुल कलाम जी आज़ाद जी जो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हैं, और उनकी फुल तैयारी है। और हमारे दिल्ली प्रदेश सचिव भी हैं और काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रही हैं। तो हमारे जिला चांदनी चौक के भावी प्रत्याशी तो हमारे अब्दुल कलाम जी जो है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी चांदनी चौक लोकसभा से भावी प्रत्याशी के तौर पर अब्दुल कलाम आज़ाद जी को देख रही है। क्या भरोसा जताएगी बहुजन समाज पार्टी इन पे? हाँ जी बिल्कुल। हम जो है बहुजन समाज पार्टी, अगर हम दलित, मुस्लिम और मतलब जो भी अन्य समाज जो है, अन्य समाज है, हम सब समाज को लेके चलने वाली हमारी बहुजन समाज पार्टी है। और हम दलित मुस्लिम अगर एक हो रहे हैं तो ये बिल्कुल 100% हमारे चांदनी चौक जिला की लोकसभा की जो सीट है, बिल्कुल हम 100% पार्टी हैं। क्या लग रहा है अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं बहुजन समाज पार्टी ने? अन्य राज्यों की बात करूं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की बात करूं, अन्य और राज्यों की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, तो वहां पर पार्टी ने घोषणाएं की, कई उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन दिल्ली में अभी तक एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। जी अभी घोषणा हो जाएगी, माननीय बहन जी घोषणा करेंगे और हमारे 7 सीटों पर हमारे प्रत्याशी तय है। बिल्कुल मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, और हम बिल्कुल बहन जी का आदेश है, बहन जी के आदेश होते हुए भी आपको सबको पता लग जाएगा कि दिल्ली में भी 7 सीटों पे हमारी बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी उतारे। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में ही बात आ जाएगी। बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं आप बहुजन समाज पार्टी के, तमाम कई कार्यकर्ताओं ने पार्टियां छोड़ दी, अन्य राजनीतिक दलों को उन्होंने चुन लिया, उसमें शामिल हुए। क्या लग रहा है आपने जब जनाधार नहीं है कहीं पर भी बहुजन समाज पार्टी का, तो आपने पार्टी के साथ लगातार बने रहे, क्या लगता है कि आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? जी ऐसा है, मैं बहुजन समाज पार्टी में आज से मेरे को 15-16 साल होने जा रहे हैं, और उसके पहले भी मैं मतलब इतना सक्रिय नहीं था, लेकिन था बहुजन समाज। जब से भी मतलब मेरा वोट डालने का मुझे मतलब मेरा अधिकार मिला 18 साल की उम्र से, जब से मुझे समझ आया था, मैं यूपी का हूँ और जिला महोबा है मेरा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो जब मैं थोड़ा छोटा था उस समय ये बात आती थी, जैसे हमारे देहाती भाषा में कहते हैं कि दादाजी हैं और उनके साथ में बहन जी हैं, वो गरीबों के हित में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो मुझे मन में लगने लगता था कि मैं ऐसे मतलब लीडर्सों से बात करूं, तो ये लोग मुझे मतलब लाएं और मैं इनके साथ में चलूं, तो अपनी बहुजन समाज पार्टी में अपनी विचारधारा में मिला मिले बातचीत करूं, यानी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करूं, मुझे ऐसे लगने लगता था। फिर मैं यहाँ दिल्ली आया, तो 2000 में मैं यहाँ दिल्ली आया, तो मैंने अपने बाम से डीएस को और बहुजन समाज पार्टी के संगठन को समझा, बाम से को समझा, फिर बहुजन समाज पार्टी के मैं मतलब विचारधारा में गया। तो मुझे जो है 2007 में मैं यहाँ था दिल्ली प्रदेश में, और अपनी त्रिनगर विधानसभा से, और मैं कार्यालय सचिव बना था। तो जी फिर मैं आना जाना करा, समझा मूवमेंट को, तो मैं बिल्कुल अब इस तरीक़ा से हो गया हूँ कि मैं जो कुछ भी है मेरा पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी में ही होगा, और हम किसी भी पार्टी में कभी जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने मूवमेंट समझ रखा है। अगर गरीबों की पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, और हमारी नेता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। इसके अलावा कोई भी लीडर्स ऐसा नहीं है जो बहुजन सोशल वर्कर में काम कर सके। इसलिए जो है मैंने वो चीज़ समझा कि मेरा पूरा जीवन ही बहुजन समाज पार्टी को बीते। जी अब्दुल कलाम आज़ाद जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप भावी प्रत्याशी के तौर पर चांदनी चौक लोकसभा से आपको देखा जा रहा है, आप पदाधिकारी भी हैं बहुजन समाज पार्टी में, क्या लग रहा है कि कब तक आपके नाम की घोषणा होने की संभावनाएं हैं? देखिए, मैं भावी प्रत्याशी हूँ और
मेरे नाम की घोषणा होगी ये ज़रूरी भी नहीं। जिसका बहन जी को आदेश होगा, देखिए हमारे पास पूरी तैयारी है, सब चीज़ें हैं, जनता चाहती है, हमारे जो पदाधिकारी हैं वो हमें चाहते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हमें चाहते हैं कि हम आए। अगर बहन जी चाहेंगी तो हम जरूर आएंगे, एक बात। दूसरी बात, अभी आपने कहा था सवाल करते हुए कि बीएसपी का जनाधार नहीं है, तो मैं करेक्ट कर देता हूँ आपको। बीएसपी का जनाधार था और है, हमेशा रहेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं वो ढूंढते हैं किसी भी राज्य में हाथी सरकार कहाँ है, हाथी कहाँ है, ढूंढते हैं, ठीक है। और अगर हाथी नहीं है तो वो लोग वोट भी नहीं डालते हैं, ऐसे ऐसे लोग। मैं कह रहा हूँ कि मैंने चांदनी चौक में पूरी तरीके से मैं इंटीरियर में गया हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ, लोगों से मिलकर के मालूम पड़ता है कि बीएसपी के लिए लोगों का कितना प्यार है, कितना आदर्श मानते हैं वो बहन जी को। हम लोग भी आदर्श मानते हैं बहन जी को। वो उनका जो देखते हैं कितना प्यार, इतना आदर्श मानते हैं कि ये जो दिल्ली है ना, ये दिल्ली है, ये बहन जी की जन्मभूमि है और उत्तर प्रदेश बहन जी का कर्मभूमि है। मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है लेकिन मेरी कर्मभूमि दिल्ली है। इस चीज़ को देखते हुए मैं बहन जी का जो सपना है दिल्ली के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, उस सपने को लेकर के मैं सामने आया हूँ और मैंने ये चीज़ दिखाई है, लोगों के बीच गया हूँ, लोगों को भरोसा है मेरे ऊपर। क्या बसपा सुप्रीमो मायावती जी आप पर विश्वास जताएंगी? सर, विश्वास अगर नहीं होता तो मैं प्रदेश में सचिव नहीं होता। अब ये समझिए, बहन जी का आशीर्वाद से तो ये चीज़ है। और उनका आशीर्वाद कैसे आया भाई? वो मुझ पर भरोसा था तभी तो प्रदेश में सचिव हूँ। अब बहुत बड़ी बात है ये आप छोटी बात ना समझें। अच्छा, चांदनी चौक सीट से जब आप प्रत्याशी जब घोषित होंगे तो आप उनके लिए नया क्या लेकर आएंगे ऐसा? क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के दोनों जो है आपस में कोई किसी धर्म की बुराई करता है, कोई किसी धर्म की बुराई करता है। आप संविधान को मानने वाले लोग हैं, आप ऐसा क्या लेके आएंगे जो संविधान में लागू है और जनता को उसका हक मिलना चाहिए? हम सबसे पहले तो चूँकि हम संविधान को मानने वाले हैं और सभी धर्म की हम लोग इज्जत करते हैं, सब धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं, तो सबसे पहले चीज़ बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो प्यार मोहब्बत की लहर चली जाएगी। ये सांप्रदायिक जो ताकतें हैं, नफरत की ताकतें, ये बंद कर दी जाएंगी और एक जगह इकट्ठा होकर के देश के विकास के लिए काम किया जाएगा। देश को डुबोया है इन लोगों ने, हम देश को जगाएंगे, देश को उभारेंगे और जो जीडीपी है उसको उभारेंगे। हम लेकर के आएंगे गोरा धन। ये लोग काला धन लेकर नहीं आ पाए, लेकिन गोरा धन हमारा आएगा। कैसे आएगा? ब्रिटिश से कीनिया को 2013 में ऑर्डर हुए थे और कीनिया को 6000 पाउंड प्रति व्यक्ति मिला है। यानी कि अगर इंडिया की करेंसी गिनी जाए पाउंड में, अगर इंडिया को भी वो मिलता है पैरिटी ग्राउंड पर, अगर ये मिलता है तो 6,24,000 प्रति व्यक्ति को मिलेगा। सर, आज ही मुख्तार अंसारी जी का निधन हुआ है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, पहले तो मुझे बहुत दुख है कि उनके परिवार वालों को, तो मैं संवेदना मेरी व्यक्त है उनके लिए। बहन जी ने भी इसके लिए कहा है और बहुत रोष प्रकट किया है। साथ ही जो उनके परिवार के लोग थे, मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग थे, वो बहुत समय से, लंबे समय से इस बात की आशंकाएं बता रहे थे कि उनको जेल में ही मार दिया जाए। आज के दौर में जहां पर राहुल गांधी को संसद से बाहर निकाल सकते हैं, जहां पर जो है केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, मुख्तार अंसारी को जेल में मरवा देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, उसने नहीं था, फटाफट पूछ लेना होता है। अरे नहीं, वो बीच में बोल चलो हटाओ, बाकी एक मैं लाइव करूँगा, बस 2 मिनट रुक जाओ, बस और कुछ नहीं, एक लाइव बस, ठीक है ना? ये थोड़ा बड़े चैनल पे इस पर फालतू थोड़े चुप रहना भाई साहब।